सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनी होगी। जब सत्यवान के प्राण जो यमराज आते हैं लेने के लिए और प्राण लेके चल देते हैं सत्यवान को, तब जो सावित्री होती है वो अपने पति के प्राणों को वापस लेने के लिए उनके पीछे पीछे चल देती है और जब तक उनके पति के प्राण वापस नहीं आ जाते तब तक सावित्री उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो उन्होंने यमराज जी को लगा कुछ भी करके इसके ये जो बोले वो हम इसको दे देंगे, लेकिन जो सत्यवान का टाइम आ गया तो सत्यवान को उनको ले जाना उनका फर्ज था यमराज जी का। तो सावित्री ने से यमराज जी ने बोला मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, हम तुम्हें कोई वरदान दे सकते हैं पर ये सत्यवान का जो टाइमिंग है हम इसको नहीं बदल सकते, इसको तो हमें ले जाना पड़ेगा। लेकिन सावित्री ने मांग लिया कि हमें पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। जब उन्होंने वरदान दे दिया, ठीक है पुत्रवती भव। जब उन्होंने वरदान दे दिया पुत्रवती भव का, तो जब सावित्री ने बोला यमराज जी आपने वरदान तो दे दिया पुत्रवती भव का, लेकिन आप जो मेरे पति को लेके जा रहे हैं तो फिर मैं पुत्रवती कैसे बनूंगी। जब यमराज ने ये सोचा, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, तो यमराज को भी एक पतिव्रता नारी के आगे हारना पड़ गया। वैसे ही एक महिला करौली राजस्थान के आप स्क्रीन पर फोटो देख सकेंगे, उनको सम्मानित भी किया गया है। फ्रेंड्स, करौली राजस्थान की बिमला बाई है जो अपने पति के साथ में काम कर रही होती हैं। पति नहला रहे होते हैं चम्बल नदी में भेड़ों को, क्योंकि ये गांव की रहने वाली है, खेती बाड़ी और जानवरों का काम, तो इनके पति चम्बल नदी में भेड़ों को नहला रहे होते हैं। ये भी अपना पास में ही काम कर रही होती हैं। जब चम्बल नदी में ये नहरों जो भेड़ें होती हैं उनको नहला रहे होते हैं, उसी समय एक मगरमच्छ आता है और इनके पैर को पकड़ लेता है। जब इनके पैर को पकड़ लेता है तो जो इनके पति होते हैं वो आवाज लगाते हैं बिमला बिमला। तो जैसे ही बिमला ने आवाज सुनी पति की, बिमला फटाक से आती है और देखती है मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा है। बिमला देखी कितनी हिम्मत वाली नारी है, जैसी हमारी सावित्री वैसी हमारी ये बिमला देवी। नमन करती हूँ मैं आपको बिमला देवी जी, सच में बहुत अच्छा लगा जब मैंने इनका वीडियो देखा। तो बिमला देवी तुरंत नदी में कूद गई और मगरमच्छ, क्योंकि पैर तो पकड़ रखा था मगरमच्छ ने, पीछे से इन्होंने पूंछ उसकी पकड़ के और खींच के डंडे से प्रहार किया उस पर और अपने पति को कम से कम उन्होंने बोला 15 मिनट तक मगरमच्छ से वो लड़ती रही, क्योंकि पैर दबा रखा था पति का मगरमच्छ ने और ये पीछे से उसको कैसे भी करके अपने पति के पैर को छुड़वाना था। तो ये बहादुर महिला, और इनको पुरस्कार भी दिया गया एक सम्मेलन में, वहां पर इनको, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी, मुझे लगा कि आप तक भी ये स्टोरी है वो पहुंचनी चाहिए। बिमला बाई की बहादुरी का जो कारनामा इन्होंने दिखाया है, अपने पति को मगरमच्छ से बचाया है, ये आज की महिला है। तो सैल्यूट है मुझे मेरा बिमला देवी को। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं दूसरी स्टोरी पर आऊं उससे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक नई सच्ची कहानी के साथ में आप सभी के साथ में आई हूं। फ्रेंड्स, आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो घटना मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये गया बिहार की है, जहां पर गया बिहार में ये जो महिला रहने वाली होती हैं, इनकी शादी 5 साल पहले होती है। इनकी शादी 5 साल पहले होती है और इनके जो पति होते हैं वो सूरत में काम कर रहे होते हैं। पति जब सूरत में काम कर रहे होते हैं उस समय, क्योंकि पति जो होते हैं बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, इनका यहाँ ससुराल में मन नहीं लग रहा था। 2 बच्चे थे। सोचिए, ऐसी ऐसी महिलाएं भी पड़ी हैं, इनको कैरेक्टर लेस ही बोलेंगे, क्योंकि इनका चरित्र का हनन जब हो जाता महिला का, जिस दिन आपने अपने चरित्र का हनन कर दिया उस दिन से आपका पतन होना निश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बोलते हैं ना कि हमेशा चरित्रवान बनिए। आप अगर आपका चरित्र अच्छा है, आप किसी से भी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने चरित्र को मजबूत बनाइए और चरित्रवान बनिए, ये ही मैं कहना चाहूंगी। तो ये जो रूबी होती हैं, इनके जो पति होते हैं वो चले जाते हैं सूरत कमाने के लिए। इनके पति का नाम होता है सनोज यादव, जो सूरत में काम करते हैं। इनकी जो शादी होती है 7 साल पहले हुई होती है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं।
लेकिन इनकी जो पत्नी होती है ना, ये बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही होती है। सास ससुर भी घर में रहते हैं सब कुछ, 2 बच्चे भी रहते हैं, लेकिन गांव में इतना ज्यादा, क्योंकि ये गया बिहार मोहड़ा प्रखंड क्षेत्र गांव की रहने वाली थी। गांव में इतनी नहीं होते रोजी रोटी की सुविधा और आमदनी, तो आदमी बाहर जाता है ये कमाने के लिए। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई होंगे जो बीवी बच्चे घर पे रहते हैं और शहर में जाते हैं कमाई करने के लिए, और जब कमा के आते हैं तो अपने बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई वो अच्छे से चल सके, इसलिए वो घर से बाहर पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं इस टाइप की होती हैं कि वो बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देती हैं कि मेरा पति, अकेले रहना मुश्किल नहीं होता है हर आदमी का। कौन नहीं चाहता कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ में रहना चाहे, हर इंसान को रहना चाहता है। कौन नहीं चाहता है कि वो ड्यूटी से घर आए तो उसकी पत्नी उसके लिए खाना बना के दे। कौन नहीं चाहता है कि वो अपने बच्चों के साथ में रहे, लेकिन मजबूरी इंसान को ये सब करवाती है। तो जो सनोज यादव होते हैं वो सूरत में काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पर इनकी जो पत्नी होती रूबी, इनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि पति बाहर, 2 बच्चे घर में, सास ससुर, फिर भी इनका मन। इन्होंने एक लड़का होता है, उस लड़के का नाम बता दूं मैं आपको, साजन कुमार होता है। साजन से ये प्रेम करने लगती हैं। जब साजन से प्रेम करने लगती हैं, एक बात इनकी फोन पर चालू हो जाती है। जब बात चालू हो जाती है, फिर उस लड़के का जो साजन होता है, जो आशिक होता है, उसका इनके घर पर भी आना जाना होना शुरू हो जाता है। तो सास की नजर रहती थी कि ये लड़का आता है। एक दिन सास ने कमरे में ही पकड़ लिया, ये कमरे में लेटा हुआ था। सास तुरंत आई रूम में, देखा कि है, तो सास ने अपने जो भी घर वाले थे सबको आवाज लगाई, बुला के सबको इकट्ठा कर लिया। जब सबको इकट्ठा कर लिया तो सास ने बोला, देखो ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए। तो जो घर वाले थे उन्होंने कुछ नहीं सोचा समझा, उन्होंने ऐसा है, इसकी रूबी अगर इसी में खुश रहना चाहती है ये, तो क्यों ना इसके साथ में इसकी शादी कर दी जाए। जब रूबी को ये बात पता चली कि इसके साथ में मेरी शादी कर देंगे, तो रो रो के उसका बुरा हाल आप फोटो में भी देख सकते हैं कि जो आशिक होता है साजन कुमार, वो मांग में सिंदूर भर रहा है, लेकिन जो रूबी है वो मना कर रही है कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उससे शादी करे। लेकिन वो लड़का सिंदूर भर रहा है, क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं इसके साथ में शादी करनी है, और ले जाके उसको सिंदूर और उसकी शादी मंदिर में करवा देते हैं। लेकिन जो लेडीज होती है, जो 2 बच्चों की माँ रूबी है, इसको बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं है, और ये रो रही है, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रो रही है। आप फोटो में इसका देख सकते हैं कि रो रो के उसका बुरा हाल है। लेकिन जो परिजन है, घर वाले हैं, वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं कि बोले कि जब ये इससे प्रेम करती है तो इसकी खुशी के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पे दुख है कि ये क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, ये जो हुआ इनके घर वाले इनकी शादी करें, पर मैं एक इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज अपनी सारी बहनों को देना चाहूंगी कि प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आपका पति आपके बच्चों के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके खर्चे उठाने के लिए तो बाहर प्रदेश में कमा रहा है, वो आपके लिए तो कर रहा है ना। अगर अकेले उसको करना होता तो कहीं भी अपना कुछ भी करते, लेकिन नहीं, आप उनकी जिम्मेदारी हो। आपको खुश रखने के लिए आप जो आपको चाहिए वो सारा मिले। वो सारा कैसे मिलेगा अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे। इसलिए आदमी बाहर कमाने के लिए जाता है, और जब आदमी बाहर कमाने के लिए जाता है तो आप किसी और से इश्क लड़ाने लगती हैं। ये तो गलत बात है ना, ये तो धोखा है ना। तो प्लीज ऐसा मत करिए, चरित्रवान बनिए। मैं उन सभी बहनों से बोलना चाहूंगी कि चरित्रवान बनिए। अगर आप चरित्रवान हैं, आपसे कोई भी कभी कुछ नहीं बोल पाएगा जीवन में। अगर आप चरित्रवान नहीं हैं, अगर ये रूबी आज इसने ऐसा ना किया होता तो शायद इसकी जो फोटो आज आपको नजर आ रही है ये नजर ना आती, और घर वाले कभी भी ऐसा नहीं करते इसके साथ में कि उस प्रेमी के साथ में ही विवाह करा दिया। सोचिए वो बच्चों का क्या, जो 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। ये जो सनोज यादव की संतान 2 बेटे थे, 2 बेटे हैं इनको, और बीवी ऐसा कर रही है। अब जो प्रेमी के साथ में घर वाले शादी करा रहे हैं, थोड़ा तो मुझे लगता है थोड़ा इनको भी टाइम देना चाहिए था, पति से भी पूछना चाहिए था जो भी है, क्योंकि पति तो सूरत में जॉब कर रहा है, और ये यहाँ पर इन्होंने फैसला ले लिया और उसके मांग में सिंदूर जबरदस्ती भरवा दे रहे हैं कि नहीं आप इससे आप शादी आप करोगे। तो इसमें बच्चों का भी सवाल है, क्योंकि ये जो प्रेमी है, मैं आपको एक
मैसेज देना चाहूंगी आप सभी को। इतने सारे सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख सकते हैं कि शादी कर लेते हैं, फेसबुक या प्यार होता है, शादी कर लिया, थोड़े दिन रहे, उसके बाद में छोड़ देते हैं। बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बच्चों का भी भविष्य चौपट हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप सभी ने शायद देखा होगा, कि पत्नी ने दिया पति को तलाक प्रेमी के चक्कर में, और प्रेमी ने उसके दोनों बच्चों की हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स, इन सब के चक्कर में आकर अपने घर और परिवार और अपनी गृहस्थी को बर्बाद ना करिए, चरित्रवान बनिए। कैसी लगी आज की ये मेरी स्टोरी? अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, राधे।